मैं पप्पू शर्मा पूर्वांचल समन्वय परिवार के तरफ से दीपावली व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित लक्ष्मीचंद की लाइफ के ऊपर है ये फिल्म, और मैंने जानबूझ के इसमें टाइटल में पंडित नहीं जोड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि दादा लक्ष्मी इज़ मोर परफेक्ट, क्योंकि दादा एक जो ब्रह्म ज्ञान वाले दादा और लक्ष्मी बच्चे को माँ कहती है, जो इसमें बार बार लक्ष्मी कट गया था ये वो सब, तो दोनों का एक मिश्रण करके मैंने सोचा, क्योंकि इस फिल्म में भी वैसा ही है कि एक मरते हुए भी एक तस्वीर है उसकी और एक पैदा होते हुए भी, तो दोनों का ये पार्ट 1 है। तो बड़ी किस्मत की बात है, मैं आई एम सो हैप्पी कि अभी पूरे हरियाणा को गर्व है इस बात पे कि इस बार नेशनल अवार्ड मिला राष्ट्रपति से पिछले महीने अभी विज्ञान भवन में, तो और तकरीबन 63 के आसपास कल सिंगापुर का मिला के 64-65 हो जाएंगे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। अकेली फिल्म है ये हरियाणवी जो कांस फिल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर ऑनलाइन दिखाई गई थी, क्योंकि दूसरी लहर थी तो वहाँ जाना कोई भी गया नहीं था, तो ऑनलाइन फेस्टिवल था या वहाँ के लोकल का ऑफलाइन था। तो उसके बाद अब कहीं जा कर के अभी मेरे ख्याल से 2016 में शुरू की थी और अभी 2022 से 6 साल होने को हैं, तो वो जो मिशन है या जो ड्रीम है या जो पूरे हमारे 400-500 लोगों का क्या बहुत लोगों का साथ है इसके अंदर, क्योंकि किसी ने PhD किए हुए अपने पेपर दिए पिताजी के या अपने स्टूडेंट के, किसी टीचर ने, किसी ने कोई किस्सा सुनाया, तो मैं हर किसी का आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई आप लोगों ने इतना साथ दिया, क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। हाँ, मैं लीड कर रहा हूं ये बात पक्की है, उसमें मैं बीज से लेकर के वृक्ष तक मैं पूरा साक्षी रहा हूं हर चीज़ का, चाहे एडिटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, कॉस्ट्यूम हो, आर्ट हो, फलाना हो, ढिकड़ा हो, राइटिंग हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, मैं साथ रहा हूँ। राजू मान जी कहाँ? हमारे राइटर भी साथ ही बैठे हैं, हमने मतलब बहुत गाड़ियाँ भी खाई हैं और बहुत लड़ाइयाँ भी करी हैं लिखते लिखते, लेकिन तभी एक अच्छी कृति बनी है। और तो वृक्ष तक मैं साथ रहा हूँ, अभी फल आने बाकी हैं, तो आएंगे फिर पता चलेगा कि इसका रिजल्ट है, लेकिन पास या फेल तो ऊपर वाले के हाथ है, हमने कुछ उसका बनी, हमने अपना काम कर दिया है। और अभी सारी ऑडियंस मतलब जो दर्शक हैं हमारे हरियाणा के, तो कल को ये मत कह देना कि भाई हरियाणवी सिनेमा पनप नहीं रहा, पंजाबी आगे निकल गया, मराठी आगे निकल गया, साउथ इंडियन आगे निकल गया। तो अच्छा सिनेमा आता है तो लिंक मत मांगो, सिनेमा हॉल में जाकर देखो, तभी उसका मज़ा है और तभी हरियाणवी सिनेमा ऊपर चढ़ेगा। जो प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा उसको अगर वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा उतना, तो फिर वो क्यों लगाएगा दोबारा। और इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बावजूद भी अगर आप हॉल में जाने से आलस करते हो या आप पीठ पीछे कुछ कुछ और बोलते हो या घुंडियाँ रखते हो, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। जो हरियाणा फिल्म आई थी संदीप बसवाना की, मैंने फुल सपोर्ट किया। डीजे वाले बाबू आई, मैंने फुल सपोर्ट किया। अखाड़ा वेब सीरीज़ आई, स्टेज है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखाड़ा वेब सीरीज़ आई, ग्रुप डी आई, चाहे चौधर आई है, जितनी भी आई, जो भी मुझे लगा कि ठीक है, अच्छी है, मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? कॉलेज कांड आया हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, घूंघट है। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कोशिश भी अगर की है ना अच्छी, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी काम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो फिर गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी और हॉल में लोग क्यों जाएंगे देखने, गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी, ये गलत बात है। और हॉल वाले क्यों एक शो कंपलसरी देंगे, वो नहीं देंगे। आपकी क्वालिटी नहीं है, हॉल खाली पड़ा तो कौन कैसे देंगे आपको दोबारा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ज़रूरत है बूस्टअप करने की, अप्रिशिएट करने की और क्वालिटी सिनेमा बनाने की। अपने SP चौहान जी बैठे हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी SP चौहान द स्ट्रगलिंग मैन, और इन्हीं की लाइफ के ऊपर थी, यहीं करनाल में ही, और मैं तो उसका शुरू से अंत तक साक्षी रहा हूँ, तो साथ थे हम लोग। तो मैंने देखा है किस तरीके से जो जेन्युइन लोग हैं या जो पॉजिटिव लोग हैं वो किस तरीके से सिनेमा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिना किसी लाग लपेट के जात पात धर्म
और ये पार्टी वार्टी सब छोड़ छाड़ के सिर्फ कलाकार की तरह जीते हैं, क्योंकि अपनी जाति जो है वो कलाकार है और उसी हिसाब से मेरे ख्याल जीना चाहिए। और मेरी बस यही, इस फिल्म की टैगलाइन जो है, जो थीम सॉन्ग है, वो आज़ाद सिंह चहर जी का लिखा हुआ है, जो प्रेम देहाती और सत्य कथुरवाल जी ने गाया भी था, बहुत कमाल था। हमने इसमें यूज़ किया है उसको। उसकी 2 लाइन कि चालो उस देश में जहाँ संगीत हो, ये इसकी थीम सॉन्ग है और पूरी फिल्म में चलता है ये। लिखा हुआ नीचे, चालो उस देश में जहाँ संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, उड़े भाईचारा, इसमें लिख रखा है नीचे। तो मेरा ये मानना है कि भाईचारा, और इसमें जो मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, नारी की क्या स्थिति है उस वक्त में, वो भी और आम बात है ये, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमने अंडरलाइन किया है, जैसे लाइफ इज गोइंग ऑन उसी तरीके से दिखाया है रियलिस्टिकली। और बहुत ही उत्तम सिंह जी का म्यूजिक है, क्योंकि ये म्यूजिकल जर्नी है पंडित लक्ष्मीचंद की। तो उत्तम सिंह जी का म्यूजिक, क्योंकि चंद्रावल आपको पता है जेपी कौशिक जी के साथ उन्होंने अरेंज किया था, और भी बहुत सारी फिल्में की थी। दिल तो पागल बटेऊ भी की थी, हरीश कटारिया जी ने की थी, जो लाडो बसंती, और भी कई नाम है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं दिल तो पागल है, गदर, पिंजर, और सैकड़ों नाम है, मतलब उन्होंने जो काम किए हैं, तो उन्होंने इसका म्यूजिक किया है। और एक एक गाना जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद ही नहीं है, बल्कि पूरा विश्वास है। तो हमने देखा तो नहीं, लेकिन जब उनका जिक्र आता है, ये कहा जाता है कि अनपढ़, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़। अच्छा, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा, जो कहा, आज दशकों बाद, शायद 70-80 साल हो गए, वो होते हुए हम देख रहे हैं अपने आंखों। बिल्कुल, उन्होंने लिखा था, कैसा वक्त, इसलिए भविष्यवक्ता कहा जाता है। वो पढ़े हुए नहीं थे, वो कढ़े हुए थे, क्योंकि जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। उनके पिता किसान थे, गरीब थे, ये जिस तरीके का स्ट्रगल किया, जो जुनून था उनके अंदर संगीत को लेके, या सांग को लेकर के, या नाटक को लेकर के, कला को लेकर के, जो जुनून था, वो जुनून मतलब हमने दिखाया कि जब वो घुटनों पे चलते हैं तब से था। चाहे बीन की आवाज़ हो, चाहे अजान हो, चाहे माँ कपड़े धो रही, थप्पी की मतलब रिदम हो, वो उनके उसको ऑब्जर्व करते थे। ऐसा हमने भी दिखाया है। तो क्योंकि हर रोज़ हर चौथे दिन घर से भाग जाना, अब बताइए कोई बच्चा, माँ बोलेगी कि काल ते तू सांग देखने चला गया, तेरी टांग तोड़ दूंगी, तो कोई बच्चा बोलेगा, उसके बाद जाने देगी क्या? तो ये इस टाइप की मामला है। उसका जो जुनून है, उसका जो पैशन है, उसने बर्तन धो लिए, उसने खाना बनाया, उसने कपड़े धो लिए, उसने मतलब कला के लिए क्या क्या नहीं किया उस बंदे ने। जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल पूरा दिखाया है। जो असली दादा लक्ष्मी है वो इसमें नहीं है। इसमें शुरुआत में 15-20 मिनट है बस जो मैंने किया है, जिनको दादा ब्रह्मज्ञानी कहा गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद, बाजे भगत के साथ जो किस्सा हुआ था, उसके बाद जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने, वो अभी पार्ट 2 में आएगा। अभी सांग का हिस्सा लक्ष्मीचंद के वो अभी नहीं आया है। इसमें सोहनलाल का बेड़ा दिखाया हमने। लक्ष्मीचंद का जो बेड़ा है, सांग है, वार्ता है, रागनी है, वो पार्ट 2 में ज़्यादा है। बॉलीवुड में भी आपने काफ़ी काम किया है, बॉलीवुड में ज़्यादा आपको मजा आया या रहना अपनी नस्ल? भाई बॉलीवुड में मतलब लगान, गंगाजल, अब तक 56 वगैरह कुछ फिल्में छोड़ करके स्वाद नहीं है। जो स्वाद अपना काम करना, मन का काम करना, क्योंकि मैंने राउडी राठौड़ कर ली, सिंगर कर ली, स्टेशन कर ली, ये कर ली, अमिताभ बच्चन के साथ भी आरक्षण कर ली, सलमान खान के साथ भी ट्यूबलाइट कर ली, लेकिन अक्षय कुमार के साथ भी 3 फिल्में कर ली, लेकिन स्वाद तो अपना काम करने में है। जैसे क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, NSD से हूँ, तो जब तक वो मज़ा नहीं आता ना, ये जो दादा लक्ष्मी है वो फिल्मों में थिएटर है मेरे लिए, तो इसलिए मज़ेदार है। एक एक बच्चा, आशुतोष गवारीकर ने फिल्म देख के पूछा, यार ये एक्टर कहाँ से लेके आए तू? मैंने कहा लेके नहीं आए, ये हमारे हरियाणा के हैं, गांवों के, और किसी ने कभी फिल्म नहीं की है, सारे नए हैं, तो रॉ हैं, बिल्कुल देसी हैं। इन्होंने बहुत बोला, राइटर ने भी, प्रोड्यूसर ने भी बोला कि मेरे बेटे को मेन रोल दे दो, बच्चे वाला, जो इंटरवल तक पूरा आधी फिल्म उसकी है। मैंने कहा नहीं भाई, वो बॉम्बे में पैदा हुआ है, मैं दे ही नहीं सकता उसको रोल। तो रोहतक का एक बच्चा है योगेश वत्स, वो कर रहा है रोल। 8 नवंबर को फिल्म रिलीज़ होगी दादा लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मीचंद दादा के जीवन पर आधारित है, पार्ट 1 है, और हरियाणा में मैक्सिमम जगहों पर लगने की कोशिश करेंगे लगाने की, और शायद दिल्ली में भी,
और शायद उसके बाद पहले मंगलवार को रिलीज़ है, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे शुक्रवार से, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन है तो रिज़ल्ट का देखना पड़ेगा कि क्या रिज़ल्ट चल रहा है इसका, क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद थोड़ा फ़र्क पड़े ऑडियंस में, बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर क्या कहानी रखी गई इसमें, किस बेस पर? कहानी क्या है, कहानी इन्होंने लिखी है, राजू मान जी हैं, और कहानी तो उनकी लाइफ के ऊपर है, बायोपिक है, तो उनकी लाइफ के हिस्से हैं और उनका स्ट्रगल है कि कैसे वो इतने बड़े इंसान बने हैं, तो उसके पीछे क्या संघर्ष रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, उस बारे में। देखिए, सहयोग मिले ना मिले, मुझे तो असहयोग भी मिले और सहयोग भी मिले, तो मैं तो आधा गिलास भरा देखूंगा। तो आधा गिलास भरा इसलिए देखूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी के साथ जाना है, सकारात्मकता के साथ जाना है, नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। और ये सब हर जगह, हर फील्ड में ये बात है कि हम अगर अपनी नेगेटिविटी को दूर रख करके पॉजिटिविटी को साथ में रखें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और वो मैं मतलब एहसास कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि जो ड्रीम 2016 में हमने देखा था कि राजू मान जी ने बोला था कि मैं किसी सांगी पे फिल्म बनाना चाह रहा था कि नट सम्राट को बेस बना करके, नाना पाटेकर का, वो मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म। लेकिन इन्होंने बोला कि सांगी के ऊपर तो बना, लेकिन नट सम्राट नहीं, तुम दादा लक्ष्मी जो है उनसे बड़ा सांगी कोई है नहीं, तो उनके ऊपर बनाओ। और इन्होंने पहला और आखिरी सीन सुनाया था। उस दिन उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म चाहे कुछ भी हो जाए करूँगा। और आज मैं वो याद करता हूँ कि बीज कहाँ डला था और आज कहाँ वृक्ष पूरा बन के तैयार है। बीच में धूप दिया, खाद दिया, खरपतवार निकाली, पानी दिया, मतलब बड़ा किया उसको, अब जाकर ये कहीं वृक्ष तैयार हुआ है, अभी फल आने बाकी है। कितना समय लगा सर इसको फिल्म को तैयार होने में 5 साल लग गए, जिसमें 1 आध साल लॉकडाउन का भी लगा लो और काम नहीं हो पाया, लेकिन अब रिलीज होने तक 6 साल हो गए। या कोई बाहर से भी है? सारे हरियाणा से। सारे। बस आप हरियाणा से जब हैं तो हरियाणा की कल्चर के बारे में या समझो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या ओवरऑल जहाँ से सॉन्ग और भजन शुरू हुए हैं तब से नॉलेज तो होगी आप लोगों को। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई एक नाम ऐसा बता दो जिसका 100 साल तक जादू कायम हो, कोई एक नाम, 100 साल से जिसका जादू कायम हो, ऐसा कोई कलाकार है क्या? हुआ क्या हरियाणा में? सर जिनके आज भी देखो, जब आपको ये पता है तो क्यों ना उस पर फिल्म बनाई जाए, और क्यों ना हम देखें, और क्यों ना आप प्रमोट करो, कोई तो कारण हो। मतलब यार, उस आदमी ने अनपढ़ होते हुए और एक ऐसी लाइन दे दी, एक ऐसी कल्चर दे दी, अब जो जिसका मतलब भांग के नशे की तरह से सर पे हावी है, आज के नौजवान पे भी हावी है। हर कलाकार आज तक बायस है, इंस्पायर्ड है उससे, कहीं ना कहीं दादा लक्ष्मी उसमें आ जाते हैं हर एक के में। उनके शिष्य देखो कितने हैं, मांगे राम, जाट मेहर सिंह, दयाचंद मायना, लाइन से आप नाम गिनो। और कितनी छोटी सी लाइफ थी भगत सिंह की तरह से। आप ये देखो, भगत सिंह ने भी तो थोड़ी सी लाइफ में कितना कुछ कर दिया। अब वो 1901 में पैदा हुए हैं और 45 से पहले चले गए वो, तो मतलब 40, 42, 45 साल की उम्र में इतना सब कुछ वो दे गए खजाना, अब जो 100 साल तक खत्म होने में नहीं आ रहा। तो यार बनता है हम सब लोगों को श्रद्धांजलि देना, उनको ट्रिब्यूट देना, उनको प्यार देना, उनको अमर रखना, उनकी रचनाओं को अगली पीढ़ी को दे के जाना, ये हमारी ड्यूटी है और ये निभाई है यार यशपाल भाई ने। और भाई कहना नहीं चाहिए, बस नो समझ लो, घर बेच के भी जब जुआ खेल दिया तो प्यार है कल्चर से, वो और कुछ नहीं, वो और कुछ नहीं है भाई। थिएटर बंद पड़े हैं ऐसे टाइम पे, सब कुछ ठप पड़ा है, कई साल तो कोई फिल्म नहीं चल रही, और इतना बड़ा पैसा लगा के, और मतलब ये देखो यार कितना बिजी आर्टिस्ट है, 2-2.5 लाख रुपए पर डे इसकी कीमत ऐसी है कि हमारे सामने की बात है। कितने इन्होंने ठुकराए हैं प्रपोजल, नहीं मैं अपनी फिल्म पहले, अब भी ठुकरा रहे हैं। हाँ अभी ठुकरा, मतलब कितना प्यार है यार, तो इसको फल तो मिलना ही चाहिए ना।